Good morning, 9th class. Welcome you all in the online session of the mathematics. Today we discuss about exercise 1.6. So question number 1 and 2 we have done in the yesterday session. So today we start it from question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने से पहले कुछ रूल्स हैं इसमें. कुछ रूल्स आपको जो 7th और 8th में आप कर चुके हैं वो रूल्स मैं आपको रीकैप करवा रहा हूँ. देखिए हमारे पास अगर बेस सेम है यहाँ पर a मल्टीप्लाई a किया और अगर मैंने यहाँ 5 पावर और यहाँ 6 पावर लिखा. इफ वी हैव द बेस सेम देन वी ऐड द एक्सपोनेंट्स. इनके एक्सपोनेंट्स को या पावर्स को प्लस करना है. तो यहाँ पे हो जाएगा a पावर 11. एंड द अदर हैंड अगर हमें डिवाइड करना है a पावर 7 डिवाइड बाय a पावर 3 वी हैव द बेस सेम एज अ a. हमारे पास यहाँ बेस सेम है तो हम पावर्स को माइनस करेंगे जी लाइक दिस. तो इस तरह का बेसिक जो है आपको ध्यान में रखना है. और एक चीज़ हम कल कर चुके थे कि a पावर 2 एंड होल पावर इज 3. सो पावर ऑन दी पावर इस a के ऊपर पावर 2 है और टोटल के ऊपर पावर 3 है. वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज पावर्स दैट इज 3 टू द 6 a पावर 6. तो ये बेसिक जो है ये आज सीखना है हमने और उसके बेस पर हमने आज ये वाले सभी पार्ट जो हैं कर लेने हैं. ठीक है जी. तो देखते हैं नेक्स्ट में. ये देखिए उससे पहले मैं आपको ये बेसिक एक बार रिकैप करवा देता हूँ. देखिए यहाँ पर बेस सेम दिया हुआ है और पावर्स को माइनस किया है. 5 माइनस 4 इज 1 a पावर 1. यहाँ पर बेस सेम नहीं है बट वी हैव द पावर सेम एज 5. यहाँ पर पावर सेम है तो वी कैन राइट ए बी पावर 5. तो a पावर 2 जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था डेट इज मल्टीप्लाई पावर ऑन दी पावर. एंड अनदर प्रॉपर्टी इफ एनी पावर 0 इज इक्वल टू 1. एनी पावर 0 a पावर 0 इक्वल टू 1. 100 पावर 0 इक्वल टू 1. तो ये बेसिक रूल है. ये देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में है 2 पावर 2 बाय 3 इंटू 2 पावर 1 बाय 5. यहाँ ये पिक थोड़ी सी कटी हुई है इधर से. तो ये क्वेश्चन है. तो बेस सेम है तो पावर्स को क्या करना है जी प्लस करना है. तो पावर्स को प्लस करते हैं. इनको प्लस करने के लिए 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 करने के लिए वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज 15. डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आया 15. और 3 को फिर हम डिवाइड करते हैं 15 को रख के. 15 को 3 से डिवाइड किया वी गेट 5. 3 5 द 15 एंड वी मल्टीप्लाई दैट 5 विथ 2. If we divide 15 by denominator 5 we get 3. We multiply 3 by 1 we get 3. हमने यहाँ नीचे एलसीएम लिया है और 3 के टेबल में 15 5 पर आता है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया. 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया. 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया. तो आवर आंसर विल बी 2 पावर 13 by 5. Okay. Now look at the second part of this question. 1 by 3 पावर 3. ये भी क्या हो जाएगा पावर के ऊपर पावर हो जाएगा. हम इसको ओपन खोल सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं कि 1 पावर 7 1 की पावर 7 हो या 1 की पावर 100 हो. 1 की पावर 7 हो या 1 की पावर 100 हो तो वो आंसर तो 1 ही आएगा. 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा. तो यहाँ पे 1 पावर 7 लिखा है और 3 पावर 3 के ऊपर जो ये 7 था उसको यहाँ पावर ऑन दी पावर के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई किया है. तो 1 बाय
3 पावर 7 3 दा 21 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर डिवाइड है, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ये पावर्स को माइनस कर देंगे, लेकिन ये फ्रैक्शनल में है पावर, तो वी हैव टू टेक द एलसीएम, जैसे हमने अभी इस पोर्शन में यहाँ पे किया था, एलसीएम लिया था। सेम इसी तरह से 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 दा 4 होता है, और 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब कुछ आप सीख के आ चुके हैं छोटी क्लासेस में। 11 पावर 2 माइनस 1 1/4, तो ये आपका आंसर हो जाता है। लास्ट पार्ट में ये कंटेंट है आपके पास, बेस डिफरेंट है, 7 8 डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7 और 8 को ब्रैकेट में करके पावर सेम कर दिया, तो 7 8 दा 56, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 56 पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो ओवर हो जाता है। टुडे नाउ वी हैव टू स्टार्ट chapter 2, that name of the chapter is polynomial। पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले पोलिनोमियल का मीनिंग को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। px का मतलब है, यहाँ पे घबराना नहीं है इन वर्ड से, px मतलब पोलिनोमियल विद वेरिएबल x, 2x ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल विद वेरिएबल y ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल विद वेरिएबल x ये भी एक पोलिनोमियल है। ये जितने भी एक्सप्रेशन हैं आपने 8th क्लास में 7th में पढ़े हैं, ये सब पोलिनोमियल हैं। और यहाँ पे मैं ये भी डिस्कस कर देता हूँ कि कौन से कंसेप्ट में हम कहेंगे कि पोलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो, ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो, वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल की पावर माइनस में दी हो, वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। एंड इफ द वेरिएबल इज इन द रूट फॉर्म, वेरिएबल अगर रूट की फॉर्म में होगा तो भी वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर सिंगल टर्म हमारे पास दी हुई है तो वो मोनोमियल है, और अगर डबल टर्म है तो वो बाइनोमियल है, और अगर हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई हैं तो वो ट्राइनोमियल है। ठीक है जी। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी वर्ड आने वाला है अपने पास। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 2x + 3, x इज वेरिएबल। अब मैंने लिख दिया 1/3 y² + x, ये 2 वेरिएबल हो गए। यहाँ पे x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है। ठीक है, अभी अपने पास ये भी आने वाला 4th चैप्टर में 2 वेरिएबल वाला भी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पोलिनोमियल की टाइप हैं। अगर वेरिएबल की पावर नहीं दी हुई, मीन्स उसकी पावर है 1, तो डेट इज लीनियर पोलिनोमियल। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए भी, 9th के लिए भी। फिर आ गया है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसमें सबसे बड़ी पावर मैक्सिमम पावर 3 होगी, वो क्यूबिक होगा। जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा। जिसमें पावर मैक्सिमम 1 होगी या पावर नहीं दी होगी वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का, बहुत आसान है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें कौन से वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स हैं, एंड विच आर नोट, स्टेट द रीजन इन योर आंसर। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल विद वेरिएबल 1। ये भी है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल 1। ठीक है, इसका रीजन यही है बिकॉज दे हैव ओनली सिंगल वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इट्स वेरिएबल इन द रूट फॉर्म, क्योंकि इसका वेरिएबल रूट की फॉर्म में है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका वेरिएबल नेगेटिव में चला गया। देखो नीचे है ना y, डिनोमिनेटर में है तो वो y माइनस में काउंट होता है। और यहाँ पे ये जो है ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल x हो गया, एक y हो गया, बिकॉज इट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन, सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल विद वेरिएबल 1। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का यहाँ पे कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वेयर के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, सो कोफिशिएंट इज 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज दिया हुआ है पाई बाय 2, सेम एज एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट इसमें क्या है? नहीं है तो 0 आएगा। एक्स स्क्वायर ही नहीं है इसमें तो इसलिए 0 आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करना है आपने, और नोट डाउन दिस पेज, ये सारा का सारा पेज बिफोर स्टार्ट द चैप्टर 2 यू मस्ट राइट इन योर फेयर कॉपी। ओके, हैव अ नाइस टाइम।